अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह बड़ी ईद का चांद नजर आ गया। सबको बड़ी ईद के चांद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला सबको कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ईद से स्पेशल ईद के हवाले से लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जी। बीफ कलेजी की रेसिपी। इससे पहले जो मैंने रेसिपी बनाई थी वो मैंने मटन कलेजी की बनाई थी, उसका लिंक इसमें साथ ऐड कर दूंगी, वो जरूर देखिएगा। वो मैंने एक अलग तरीके से बनाई, वो मैंने एक दूसरे तरीके से बनाई थी, तो ये वाली कलेजी मैंने दूसरे तरीके से बनाई है। तो बहुत ही मजे की ये रेसिपी मैंने बनाई है और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें स्किप किए बगैर, ताकि आपको पता चले कि ये इतनी मजेदार और यम्मी सी रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। ना ही इसमें किसी किस्म की स्मेल है और सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी सी मसालेदार कलेजी मैंने बनाई है। ये कलेजी की रेसिपी देखने के लिए एंड तक मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चलते हैं फिर टेस्टी और यम्मी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कलेजी ली है तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, आधा किलो ये आप काउंट कर लें। तो इसको मैंने इस तरीके से काट लिया और इसमें मैंने डाल दिया जी सिरका। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाल के इसको रख दिया और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ये देखें ये वाइट कलर की होगी और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोया। तो 4-5 पानियों में धो के इस तरह मैंने इसको उबाल लिया। तो उबाल जब लिया तो 2-3 उबाल आए हैं, मैंने इसको फिर निकाल के दोबारा इसको धोया गर्म पानी से। और इसके ऊपर से ये देखा है एक झिल्ली सी होती है इसके ऊपर, ये गलती नहीं है, ये मैंने उतार ली है। इससे कलेजी बहुत ही सॉफ्ट सी बन के तैयार होती है जब ये उतार ली जाए। तो ये मैंने उतार ली है और जो कलेजी के बड़े पीस है उनको मैंने छोटा कर लेना है। और माशाल्लाह से ये देखे मैंने सारे उतार के, तो जो कलेजी के बड़े पीस थे उनको छोटा कर लिया। और जितने भी छोटे पीस होना कलेजी के तो मुझे मजे की बनती है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है और उसको थोड़ा गर्म होने दिया, तो इसमें ऐड कर दिए मैंने तकरीबन 2 छोटे प्याज मैंने काटे थे, एक बड़ा प्याज काफी है। तो इसको मैंने इसको सौते कर लेना है, इसको बहुत ज्यादा नहीं इसको मैं पकाऊंगी। तो देखते जाए मेरे साथ रहिए, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी बनने वाली है। जब प्याज थोड़ा सा सौते हो गया तो इसमें मैंने डाल दिए हैं वो कलेजी जो मैंने साफ करके रखी हुई थी उबाल के। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से और चटपट ये कलेजी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर कलेजी जो है मैंने डाल दिया और इसको हम भूनते हैं। तो इस जो लोग न्यू है मेरे साथ वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अच्छे आपके कमेंट मेरी हौसला अफजाई करते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और शेयर किया। और जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो भी मेरी वीडियो आती है देखते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दिया है और इसको मैं भून लूंगी ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पर मैंने करी पत्ते भी ऐड कर दिए हैं साथ 2-3। अगर फ्रेश हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश नहीं है तो सूखे हुए ये मैंने इसको आके रखे हुए थे ये डाले हैं। और साथ आधी टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया है साबुत। और इस कलेजी को हम थोड़ा और पकाएंगे 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाल दिया चिली फ्लेक्स। कलेजी में मिर्चें थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे आधी टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। तो 1 टीस्पून मैंने डाल दी है जी रेड चिल्ली, जो देगी मिर्चें होती हैं वो। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है जी कोरिएंडर, भुना कुटा हुआ कोरिएंडर है। और इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून नमक। और इसको मैंने अब भूनना है इन मसालों को कि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए अच्छे तरीके से, कलेजी में भी अच्छे तरीके से मसाले और कलेजी यकजान हो जाएं। जैसे वो अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती होती हैं कि इनकी दोस्ती करवा दें, तो हम भी दोस्ती हमने मसालों की करवाई है 2-3 मिनट। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं जी 2 बड़े टमाटर, ठीक है, बड़े 2 टमाटर मैंने गोल वाले इसमें डाल दिए हैं बारीक काट के। और इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कलेजी भी सॉफ्ट हो जाएगी और टमाटर भी गल जाएंगे।
और टमाटर अपना भी तो पानी छोड़ेंगे, तो टमाटर भी गल जाएंगे। तो इसको हम ढक कर लो टू मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए टमाटर भी अच्छे तरीके से गल गए हैं और कलेजी भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है तकरीबन 2 ग्रीन चिल्ली। ये याद है कि हमने मिर्चें भी डाली हैं, तो ये वाली ग्रीन चिल्ली इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, तो 2 ग्रीन चिल्ली मैंने ऐड कर दी है। इस तरह काट के थोड़ी सी बचा के रख ली है। और कुछ ग्रीन करेंडर भी मैंने थोड़ा बचा के रख लिया है और थोड़ा डाल दिया। और साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, जो भुना कुटा हुआ गरम मसाला होता है वो। अब हम इसको भुनेंगे इसका ऑयल खुश्क होने तक बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। तो ये जो 1 टेबलस्पून ही बनता है गरम मसाला जो मैंने ऐड किया है, तो गरम मसाले के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलेजी में बिल्कुल किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। कलेजी हमेशा भुनी हुई पसंद आती है, कुछ लोग शोरे वाली भी पसंद करते हैं, लेकिन ये वाली मैं जो है ना समझे कि इसको भून के पका रही हूँ। तो ये देखें ऑयल अलग हो गया है और कलेजी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, सॉफ्ट भी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार और जम्मी सी लग रही है। तो इतने मज़ेदार जम्मी बनी थी ये कि कुछ ना पूछे मुझसे। आप जो टमाटर की जगह दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ टमाटर ऐड किए। बहुत ही सादे तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाई है क्योंकि घर में मौजूद चीज़ों से। और इसमें मैंने थोड़ी सी इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाल दी थी सूरी मेथी और कोरिएंडर जो बचा हुआ था। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। और ऊपर से मैंने गार्निश किया है इसको ग्रीन कोरिएंडर से और ग्रीन चिल्ली से। और बहुत ही मजेदार रेसिपी बन के तैयार हुई है। इसको आप खाएं नान के साथ, चपाती के साथ या फिर ऐसे ही चम्मच या कांटे के साथ आप खाएं और मजे उड़ाएं। राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है कि गरम गरम आप खाएंगे तो आप सारी खा जाएंगे। इस ईद पर ज़रूर ये रेसिपी बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, बड़ों को खिलाएं। और ईद पे कुर्बानी करेंगे तो ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी ये। तो माय डियर फ्रेंड, आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये यम्मी टेस्टी सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसी बनी है और मज़ीद मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। ज़रूर बताया करें कमेंट में। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को सजा कर रखे और आपको ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।